खिताब देता हूँ मुजाहिद इस्लाम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ खालिद महमूद अज़हर साहब नाज़िम आला मरकज़िया। इंशाअल्लाह मुख्तसर व आपसे हम कलाम होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम और सामिर किराम, आप हजरात ने कसीर तादाद में उलमा के खिताबात समाअत फरमाए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसीर तादाद स्टेज पर मौजूद है। उनके मुफस्सल खिताबात भी होंगे। चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिरी देने के लिए हाजिर हुआ। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये आज की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। अज़मत मुस्तफ़ा, नामूस मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत के हवाले से और ये अज़मत सहाबा, नामूस रिसालत, अज़मत अहले बैत एक अहम मौजू है जो हमारे ईमान का हिस्सा भी है। नामूस रिसालत हो, नामूस सहाबा हो, हमारे मुसलमानों का ये ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे सहाबा जो है, गुस्ताखे अहले बैत, वो मुसलमान हो सकता नहीं हो सकता। जो नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, वो ईमान से फारिग है। हजरात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए अल्लाह ताला ने शुरू से ये ऐलान फरमाया है कि ऐ मेरे नबी, आप हर वक्त हर दौर में अपने रिश्तेदारों को, अपनी बरादरी को, तमाम लोगों को तबलीग की दावत दें। अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं आपकी हिफाजत करने वाला रब मौजूद हूं। और अल्लाह ने करके भी दिखाई है। सबसे पहले जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफा पहाड़ी पे चढ़कर अपने अजीजों अकारब को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, चचा अबू लहब भी मौजूद था, तमाम मौजूद थे, तो ऐलान फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ओ मेरे रिश्तेदारों, मेरे अजीज़ व अकारब, मैंने आपको इसलिए जमा किया है
कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, उस पे अमल कर लो, दुनिया में भी कामयाबियां हैं, आखिरत में भी कामयाबियां हैं। तो सबसे पहले मुखालफत आप ही के चचा अबू लहब ने की थी। खड़ा होकर कहा तब्बन लका या मोहम्मद अजमातना लिहाजा, ऐ मेरे भतीजे क्या तूने हमें इसलिए इकट्ठा किया था कि एक रब की तौहीद की दावत दे? हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को किस तरह छोड़ सकते हैं? इसलिए जमा किया था, साथ ही बद्दुआ दी, मेरे मुस्तफा को तकलीफ दी और आपकी मुखालफत के अंदर तौहीद में अल्फाज कहे तब्बन लका या मोहम्मद, आपका हाथ टूट जाए नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हजरात, अब इस अबू लहब ने तौहीन करते हुए जब ये अल्फाज कहे, फौरन आसमान से मेरे रब ने अपने पैगंबर को मुखातब होकर फरमाया, मेरा सोना पैगंबर, अगर इसने तेरी मुखालफत की है, मेरा तेरे से वादा है, तू तबलीग शुरू रख, तो इनको तौहीद की दावत दे, तो इनको एक रब की तरफ बुला। जब भी ये तुझे तकलीफ देंगे, मैं अल्लाह तुझे बचाने वाला भी मौजूद हूं और तेरी अजमत के डंके बजाने के लिए मैं खुद का। साथ ही माल के कायरात ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। ओ अबू लहब जालिम, तूने मेरे मुस्तफा की तौहीन की है। सुन ले, अगर तूने मेरे पैगंबर के लिए बद्दुआ एक हाथ की है, जाओ, तूने बद्दुआ की है और मैंने फैसला कर लिया है, तू भी बर्बाद है, तेरे हाथ भी बर्बाद है, तेरा खानदान भी बर्बाद है, और जो तेरा साथ देगा मैं रहती दुनिया तक उनको जलील करता रहूंगा। और हजरात, फिर वो वक्त आया, यही अबू लहब जब आखिरी वक्त है, चारपाई पे पड़ा है, माल के कायनात ने इसके जिस्म के अंदर ऐसी बदबू पैदा कर दी, मर गया, जिस्म के अंदर फोड़े निकले, दाने निकले, मर गया। 3 दिन लाशा घर में पड़ा रहा, बेटा भी नजदीक ना आया, बरादरी वाले भी ना आए, और ये बदबू मारता हुआ पड़ा रहा। आखिर किसी ने कहा, बेटों को, ये आपका बाप है, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए सब कुछ कहा, इसकी तदफीन तो करो। उन्होंने बहुत बड़ा गड़ा खुदवाया गुलामों से पहाड़ के दामन में, और वहां उसको फेंका लकड़ियों के जरिए, पत्थर मार मार के उसकी तदफीन की, क्योंकि मेरे रब का वादा है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो मेरे नबी को तकलीफ देगा उस पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। और आज फिर वो दोहराया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कभी डेनमार्क के अंदर, कभी फ्रांस के अंदर खाके बनाकर पेश किए गए, तो हीरा में वादा फिर भी रब का वही है। मेरे मुस्तफा की अजमत के
तौहीन करने वालों, उसकी अजमत की हिफाजत करने वाला मैं अकेला रब का ही काफी हूँ। हजरात, आज फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई और बेगानों ने तकलीफ पहुंचाई। हम खड़े हुए, नारे लगाए, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है। ये हम नारा नहीं लगाते, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है। क्या जान कुर्बान है? आज हमने हक तो ये था, जान कुर्बान तो ये थी। नबी की जिस तरह तौहीन की जाती है, नबी के एक एक इशारे पे हम मर मिट जाएं, नबी की एक एक अदा पे हमारा अमल हो, नबी की सीरत पे हमारा अमल हो। लेकिन अफसोस, आज मिंबरों मेहराब से नबी के हाथ तो बयान होते हैं, नबी का चेहरा तो बयान होता है, नबी की जुल्फे तो बयान होती है, नबी का चेहरा बयान होता है। अगर नहीं बयान होता तो नबी की सीरत बयान नहीं होती। इसको पता है, अगर नबी की सीरत बयान होगी मेरी करतूतों से पता उठेगा। नबी की सीरत बयान होगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी और नमाज मुस्तफा के तरीके के मुताबिक पढ़नी पड़ेगी। इसको पता है, नबी की सीरत बयान होगी मेरी जुमेरात खत्म होती है। हजरात, आज हम शिकवा गैरों से तो करें, उन्होंने खाके बनाए, हमारे अपने ने कौन सी कमी की है गुस्ताखे रसूल में? गुस्ताखी रसूल में हमारे आपनों ने कौन सी कमी की? अगर डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर तौहीन हो, मुसलमान उठ पड़े, अगर कहलाने वाला मुसलमान नबी की तौहीन हो तो शिकवा किससे करे? शिकवा किससे करे? किस चीज का शिकवा करे? आज अगर फैक्ट्री का मालिक जूते के नीचे नबी का और अल्लाह का नाम छाप कर बाजार में भेजे, क्या ये नबी की तौहीन नहीं है? हम शिकवा करें तो किससे करें? हमने उनसे कहा, ओ जालिमो, हम आपको हर रास्ता तुम्हारा रोकेंगे, तुम्हारी जुबान को रोकेंगे। जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बकवास करेगा उस जुबान को गुत्ती से खींचेंगे। लेकिन आगे से जवाब आया, तुम अपनों का तो पता लो, अपनों का तो पता लो, तुम्हारा अपने घर का क्या हाल है वो क्या है? हजरात, आज जश्न ईद उल मिलादुन नबी आए, डेनमार्क वालों को ताना दे और कहलाने वाला मुसलमान, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान कहने वाला, नारा लगाने वाला, आज नबी के इस्तिकबाल के लिए झंडों के ऊपर नबी का जूता छाप कर नबी का इस्तिकबाल करे, शर्म नहीं आती? हजरात, तेरा बाप हज से आए, उम्रा करके आए, कपड़े पे बाप का जूता छापो, तेरे इलाके का वडेरा आए, उसी के जूते को कपड़े पे छाप कर, बैनर पे छाप कर और पैराफ्रेस बनाकर उसका इस्तिकबाल करो, तुम्हें जूते नहीं पड़ेंगे? आज नबी का इस्तिकबाल नबी के जूतों के साथ, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? शिकवा करे तो किससे करे? हजरात, गुस्ताखी रसूल अगर डेनमार्क में हो, फ्रांस में हो, वो भी गुस्ताखे रसूल है, और अगर वही गुस्ताख पाकिस्तान के अंदर हो, मुसलमानों में है, वो भी गुस्ताख है या नहीं? बोलो, गुस्ताख है। हजरात, नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अपने ईमान को उजागर कीजिए, रब्बे काबा की कसम है, नबी की गुस्ताखी का जवाब तुमने कैसे देना है कि नबी की हर अदा पे अमल करके, नबी की हर अदा पे अमल करके दिखाना है। आज कभी गुस्ताखे रसूल को प्रोटोकॉल के जरिए बाहर मुल्क बदर कर दिया जाता है, और सहाबा के बारे कोई बकवास करे थे उसको भी 5 एयरपोर्टों के टिकट देकर उसको भी फ्रांस भेज दिया जाता है। तो शिकवा करें तो किससे करें? तुम बात
मदीने की रियासत की करो और गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा को तुम प्रोटोकॉल दो और मुल्क से बदर कर दो। हजरात, ये रियासत मदीना रही है, रियासत मदीना ये है। काब बिन अशरफ ने नबी की तौहीन की, सहाबा से बर्दाश्त न हुआ, सर कलम करके मेरे नबी के कदमों में लाके रख दिया, नारे तकबीर बुलंद हुआ। और हजरात, आज अगर नबी का गुस्ताख कोई ऐसा हो जो नबी की गुस्ताखी में ऐसे मामलात करे, हम उसका रास्ता रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? तैयार हो? हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, इसके लिए तैयार हो? हाथ उठा के मेरे साथ वादा कीजिए, अगर हमारे मुल्क में हो नबी का गुस्ताख का हम हर रास्ता रोकेंगे, उसकी जुबान को टोकेंगे, उसके हाथ को तोड़ेंगे, उसकी जुबान को खींचेंगे। और इसी तरह सहाबा के गुस्ताख को भी प्रोटोकॉल दिया गया। हजरात, क्या हमारा यही जुर्म है हम नमूस रसालत बयान करें? फिरकावारियत की बात होती है, अगर वो गुस्ताखे रसूल, अगर सहाबा का गुस्ताख वो बकवास सरेआम करे, उसका प्रोटोकॉल दिया जाए। अगर मैं बात करूं, मेरे उलमा बात करें, तो वो फिरकावारियत है। जो अगर ये हमारा जुर्म है, रब्बे काबा की कसम है, ये जुर्म हम रहती दुनिया तक करते रहे इंशाअल्लाह। और यही जुर्म अगर जुर्म है, ये मेरे नबी की अजमत की खातर और मेरे नमूसे सहाबा की खातर रब के कुरान ने डंके बजाए हैं। हजरात, अगर ये जुर्म है बयान करना, यही जुर्म इमाम बुखारी ने भी किया है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म इमाम मुस्लिम ने भी किया है। अगर ये जुर्म है, इमाम अबू दाऊद ने भी किया है। अगर ये जुर्म है, इमाम तिर्मिज़ी ने भी किया है। अगर ये जुर्म है, इमाम निसाई ने भी किया है। अगर ये जुर्म है, इमाम अबू दाऊद ने भी किया है। अहमद बिन हंबल ने भी किया है। इमाम मालिक ने भी किया है। इमाम शाफी ने भी किया है। इमाम अबू हनीफा ने भी किया है। और अगर ये जुर्म है तो मेरे शाह इस्माइल शहीद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अगर अजमत सहाबा, अजमत रसूल बयान करना जुर्म है, तो हजरात शेरे पंजाब खत्मे नबूवत का फातेह और कादियान का फातेह, जिन्हें खत्मे नबूवत के डंके बजाए थे, शेरे पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी राहिमहुल्लाह ने इसी जुर्म की वजह से अपनी जान के नराज़ने पेश किए। अगर ये जुर्म है, और ये जुर्म मेरे अलामा शहीद अलामा ईसान लाई ज़हीर ने भी इसी जुर्म की वजह से अपनी नजरान जान के नजराने पेश किए। अगर ये जुर्म है, अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी ने अपने जिस्म को कटवाया। अगर नमूसे रिसालत, नमूसे सहाबा अगर जुर्म है, तो ये जुर्म आज चलते चलते मेरे प्रोफेसर साजिद मीर ने भी इसका झंडा उठाया हुआ है। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अगर ये जुर्म है, ये जुर्म मेरे और आपके कायद डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम का भी जुर्म है। अगर ये जुर्म है, तो हजरात ये हाफिज कमाल अनवर का भी जुर्म है कि इलाके में नमूसे रसालत के लिए ये महफिल फिजाई। अगर ये जुर्म है, मेरे शेख अब्दुल हक हकानी हाफिज़हुल्लाह का भी जुर्म है। अगर ये जुर्म है, मैं जुर्म करता रहूंगा जब तक जान में जान है। मरकजी जमीयत अहले हदीस का फर्जंद जिंदा है, अहले हदीस यूथ फोर्स का नौजवान जिंदा है। रब्बे काबा की कसम, ये जुर्म हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।